क्या हमें भोजन के साथ जल पीना चाहिए? क्या भोजन के साथ जल पीना लाभकारी है? क्या ये हानि पहुंचाती है? यह एक बहुत ही साधारण सा प्रश्न है जो कई लोगों को भ्रमित करता है। कई सिद्धांत ये कहते हैं कि भोजन के साथ, भोजन के आगे पीछे या भोजन के बीच में जल नहीं पीना चाहिए। कई लोग ये कहते हैं कि नहीं, भोजन के बीच में अगर जल नहीं पिएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो हम ये कहेंगे कि दोनों ही सिद्धांत सही भी है और गलत भी है। अब आप पूछेंगे कैसे? मैं दोनों को सही कैसे ठहरा सकता हूँ या दोनों को गलत कैसे ठहरा सकता हूँ? देखिए, कई केसेस में, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में मैं यही कहूँगा कि भोजन के साथ आपको जल पीना ही चाहिए। जब आप भोजन करते हैं, साथ में अगर आप बीच बीच में एक एक घूंट पानी पीते हैं तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। लेकिन दिक्कत यहाँ नहीं है, दिक्कत यहाँ है फिर आयुर्वेद के वो सिद्धांत आपको निगेट करेंगे जो ये कहते हैं कि भोजन के साथ जल नहीं पीना चाहिए। लेकिन वो सिद्धांत ये उनके लिए एप्लीकेबल है जो व्यक्ति अपने शरीर को टॉक्सिन फ्री रखता हो, या जो व्यक्ति तीखा, मसालेदार, चटपटा या स्पाइसी भोजन ना करता हो। अगर आप शुद्ध भोजन लेते हैं, अगर आप विषैला भोजन नहीं लेते, विषैले का तात्पर्य नहीं हो कि टॉक्सिन, विषैले का तात्पर्य ये हुआ वह भोजन जिसमें अम्लपित्त बनता हो, जिससे एसिडिटी होती हो, जिसमें टॉक्सिन्स आपके शरीर में जाते हो और जिससे आपको डाइजेशन में खतरा होता हो, मैं उनको हमेशा से विषैला भोजन मानूंगा। ऐसे भोजन जो लोग करते हैं उन लोगों को तो पानी बीच में पीना ही चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा भोजन करते हैं और पानी बीच में नहीं पीते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपने एक नई बीमारी उत्पन्न कर दी है। इसके पीछे कारण है। देखिए, पानी के लिए कहावत है कि पानी हर रंग में ढल जाता है, अर्थात वो आप जिसमें मिक्स करेंगे उस जैसा हो जाएगा। तो अगर आप इस तर्क को मानते हैं तो आपने जो टॉक्सिन लिया या आपने जो स्पाइसी भोजन लिया उसके साथ अगर आप एक घुट पानी पीते हैं तो वो उसको डाइल्यूट कर देता है। तो अगर उस भोजन ने आपके अंदर जा कर के टॉक्सिन्स पैदा कर दिए तो ज़्यादा नुकसानदायक होगा। और अगर पानी उसको डाइल्यूट करता है तो इट इज़ मोर इफेक्टिव, यू विल बी मोर हेल्दी। यूँ मान ले कि पानी आपके जीवन में एक रक्षा प्रणाली का काम करती है और उस जल को अगर आप भोजन के साथ धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, घूंट बाय घूंट, अगर आपने एक गिलास पानी लिया है, आप एक गिलास पानी ना से आधा ग्लास पानी आप 2 से 3 बार या 4 बार में पूरे भोजन के दौरान अगर आप पीते हैं, इट इज़ हाईली मेडिसिनल। आप यकीन मानिए आपका हाजमा ठीक रहेगा, आप हेल्दी रहेंगे। यही नहीं, कई बार लोगों को डायरिया की समस्या होती है। वो क्या करते हैं, भाई मैं पानी नहीं पीऊँगा, भोजन करूँगा लेकिन पानी नहीं पीऊँगा। ये सबसे बड़ी गलती है। क्यों? वो ये समझता है व्यक्ति कि मैं जब पानी पीऊँगा तो मुझे और डायरिया होगा। बट आपका जो वाटर लॉस होगा उसको आपको मेंटेन करना होगा। बेसिकली जब हमें डायरिया होता है तब बॉडी से वाटर लॉस होता है। उस वाटर लॉस को वापस से रिगेन करने के लिए पानी आपको पीते रहना है। यही कारण है, हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि आप भोजन के साथ पानी पीते रहिए, इसमें कोई हानि नहीं है। बस जो व्यक्ति अपने आप को हेल्दी मान करके या टॉक्सिक भोजन नहीं लेते हैं, या तो कहे विषैला पदार्थ, या तो कहे तीखा, मसालेदार, स्पाइसी भोजन नहीं लेते हैं, वे व्यक्ति अगर भोजन के साथ पानी नहीं पीते हैं तो उनके लिए अच्छा है। अच्छा, एक सिद्धांत आप और समझिए, पहले के ज़माने का भोजन कैसे होता था। पहले लोग क्या खाते थे? कंदमूल, फल, शुद्ध भोजन होता था। आप समझिए इस बात को। जब हम सलाद लेते हैं तो सलाद में ऑलमोस्ट 30 to 40% वाटर होता है, अर्थात उसमें पानी ऑलरेडी है।
लेकिन आज हमारा भोजन कैसे हो गया है? आज हमारा भोजन सूखा भोजन है। सूखा भोजन का अर्थ आप समझ रहे? इट कंटेन्स लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर। चपाती में पानी नहीं है, ना के बराबर। आपने उसको हीट किया है। उसके बाद चावल है, चावल आपने प्रेशर कुकर में उसको हाई प्रेशर पे पकाया हुआ है, उसमें वाटर कंटेंट बहुत कम है, बचा हुआ है। गीला चावल नहीं होते, हमें तो एकदम भुगभुगा लंबा चावल चाहिए, वापस वाटर कंटेंट कम हो गया। सब्जियां भी इंसान को या हमारे घर के लोगों को भुजू सब्जी चाहिए, रसादार नहीं चाहिए। और दाल भी हमें गाढ़ा चाहिए। तो आप समझिए, जब आपके भोजन में पानी है ही नहीं तो आपको पानी ऊपर से लेना ही होगा। ये चीज़ आप समझते नहीं है दोस्तों। देखिए, अगर आप सलाद अच्छी मात्रा में लेते हैं, जिसमें टमाटर, खीरा, गाजर, मूली है, यही नहीं, कई बार आप जो वेजिटेबल्स आप रसादार सब्जी बनाते हैं, दाल में भी पानी की लिक्विड मात्रा अच्छी खासी हो, यही नहीं, आपका चावल, दाल, रोटी, सब्जी, इसमें आप थोड़ी लिक्विड मात्रा मेंटेन करते हैं, तब आप पानी अगर नहीं लेते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर आपका भोजन सूखा है तो आपको एक सख्त हिदायत है कि आप भोजन के बीच बीच में पानी अवश्य लीजिए। आधा ग्लास पानी तो कम से कम पी लीजिए, ये लाभकारी होगा। ये मेरा पर्सनल अनुभव है जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। जब भोजन मेरा गीला होता है, सलाद होते हैं, तो मैं पानी अवॉइड करता हूँ। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि आप भोजन के बीच बीच में या भोजन के आधा घंटा पहले और 1 घंटे बाद तक पानी ना पिए? इसके पीछे भी एक साइंस है मित्रों। हमारे पेट में बाइल जूस सीक्रेट होता है, यही नहीं, उसके साथ साथ कुछ ऐसे एंजाइम्स, ऐसे कुछ जूसेस सीक्रेट होते हैं जो आपके पाचन क्रिया को सुचारू रूप से काम करने में मदद करते हैं। बेसिकली डाइजेशन का काम वही करते हैं, और उसके बाद फिर इंटेस्टाइन में भोजन जाता है और यही जूसेस जा करके उनको पूरी तरह से डाइजेस्ट करते हैं। इंटेस्टाइन का काम होता है कि जो भी मिनरल्स, विटामिन या जो भी पोषक तत्व है वो उसमें से निकालना और शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाना, और जो बाकी उसके बाद जो बचता है वो मल तैयार हो करके आप एक्सक्रीटरी ऑर्गन से आप उसे निकाल फेंकते हो। दिस इज अ बेसिक प्रोसेस जो हमारे शरीर के अंदर होता है भोजन लेने के बाद। जब हम भोजन के पहले पानी पीते हैं तो यूजुअल लॉजिक क्या होता है कि आपके पेट में जो बाइल जूस या एंजाइम्स उत्पन्न हुए हैं हम उनको वॉश आउट कर देते हैं, ये तो फैक्ट है। तो भोजन के पहले पानी पीने के सिद्धांत में मैं भी हूँ कि उस भोजन के बीच में आप पानी ना पीजिए, लेकिन भोजन के बीच बीच में या भोजन के साथ पानी पीना अनिवार्य इसलिए होता है जब हमारा भोजन सूखा हो। वरना क्या होगा कि कई बार हम लोग मेहनत नहीं करते हैं, हम लोग कसरत नहीं करते हैं, हम लोग ऑफिशियल वर्क में कई बार है, तो जो सिक्रीशन है बॉडी उस हिसाब से अडाप्ट हुई है कि उसकी बाइल जो सिक्रीशन या उसके एंजाइम सिक्रीशन लिमिटेड है। तो सूखा भोजन होने के कारण वह पाचन क्रिया सुचारू रूप से नहीं कर पाता है। इस कारण क्या होता है? गैस होता है, एसिडिटी होती है, अपचन होता है, या कई बार उदर रोग या पेट की अन्य समस्याएं उत्पन्न होती है। अगर आपका भोजन गीला है, आप सफिशिएंट हो, तो आप भोजन के बीच में पानी ना पीजिए। आई एम हैप्पी। हाँ, अब भोजन के बाद की बात करें कि क्या भोजन के बाद पानी पीना चाहिए? मैं कहूँगा भोजन के बाद आप पानी मिनिमम पीने की कोशिश करें, तुरंत बाद 1 या 2 घूंट, या जैसे मैंने कहा भोजन के बीच में आधा ग्लास और भोजन के बाद आधा ग्लास, वो पर्याप्त है। वो आधा ग्लास इसलिए कि थोड़ा सा वॉश आउट करके वो निकल जाए, ठीक है। लेकिन ना पिए तब भी कोई दिक्कत नहीं। अल्टीमेटली एम ये है कि भोजन में पानी की सफिशिएंट मात्रा रहे, कम से कम 40 to 50% वाटर शुड बी एडेड विद द फूड। अर्थात अगर आपका भोजन लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा नहीं है तो आप ऐसे लीजिए। यही कारण है कि आप देखेंगे पश्चिमी भारत में, खास करके गुजरात, राजस्थान के और कई अन्य इलाकों में छाछ या ताक का प्रचलन है कि भोजन के साथ वो लोग छाछ लेते हैं, जो कि एक मिल्क प्रोडक्ट है। एक मिल्क प्रोडक्ट छाछ का सेवन भोजन के साथ लिया जाता है क्योंकि उनका कंसेप्ट इसी पे आधारित है कि जो ताक होता है, जो छाछ होता है, वो होता है अम्ल। बेसिकली वो एक बेसिक नेचर में होता है।
तो वो एसिड को इस तरह से वो पाचन क्रिया में मदद भी करेगा, डाइजेशन को हेल्प करेगा, प्लस वो इफेक्टिवली आपकी पाचन क्रिया को एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुंचाएगा, अर्थात मल बनने तक पूरी तरह से एंड तक काम करता रहेगा और पोषक तत्व भी देगा। तो आज आप समझ चुके होंगे जैसा भोजन हम आप करते हैं, जो हमारी दिनचर्या है, भोजन के साथ पानी पीने में कोई गलत धारणा नहीं है। बट हाँ, ये भी कोशिश कीजिए कि आपका भोजन कम से कम तीखा, मसालेदार या स्पाइसी हो। धन्यवाद। आपके कोई भी प्रश्न होंगे पाचन क्रिया से संबंधित या भोजन से संबंधित तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए। आपके कोई सुझाव होंगे आप वो भी डालिए। अगर आप हमसे सहमत नहीं तब भी आप लिखिए, हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट, बट साइंस यही कहता है। ओके मित्रों, धन्यवाद। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।